will praise the name of God with song and magnify him with thanksgiving. And it will please the Lord better than an ox or a young bull with horns and hoofs. The humble have seen it and are glad. You who seek God, let your heart revive and live. For the Lord hears the needy and does not despise his who are prisoners. मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। यह यहोवा को बैल से अधिक वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी। हम प्रार्थना करते हैं कि इस नए दिन को जब तू हमें देता है, हम इस नए दिन के साथ आशीषित ठहरें। जब आज तू इस वचन के साथ हमें ब्लेस करता है कि यहोवा को बैल से अधिक वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा, जब मैं गीत गा गा कर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करते हुए तेरी बड़ाई करूँगा। हमारे जीवन से हृदय से चढ़ाया हुआ धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। और परमेश्वर, असंख्य है वो कार्य, असंख्य है तेरी प्रेम, असंख्य है तेरी करुणा और असंख्य है परमेश्वर तेरी रचना के द्वारा दी हुई गवाहियाँ, जो कि परमेश्वर हम हर दिन जब परमेश्वर तेरे नाम का, तेरे प्रेम का, तेरे अनुग्रह का, तेरी करुणा का बखान करें, तो भी परमेश्वर हमारा जीवन तेरे करुणा के सामने कम पड़ जाएगा। मगर हम पूर्ण रीति से तेरी करुणा की प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, ना ही स्मरण कर पाएंगे। फिर भी परमेश्वर, हम हृदय से तुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ाते, क्योंकि तूने जो भी अपनी योजना को हमारे जीवन में अपने अधिकार के द्वारा निर्धारित किया है पिता, हम गवाह ठहरे कि तूने हमारे लिए उत्तम किया है। जो तेरा भय मानते हैं, जो तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे मार्ग पर चलते हैं, तो कहता है तू उनके मुख को भर देगा, उन्हें तो तृप्त करेगा, चिकने पदार्थ से वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर, वो वस्तु, वो आवश्यकता, वो ज़रूरत जो हम परमेश्वर अपने जीवन में ज़रूरत रखते हैं, और चाहे हम उसे जाने नहीं जाने, परमेश्वर को पता है कि हमें आने वाले कल में क्या क्या आवश्यकता है, और आप परमेश्वर हमें उसी के अनुसार तृप्त करते हैं, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, कि हम नीडी बनकर परमेश्वर इनकम्प्लीट ना हो, पर हम अपने इन नीड में अपने परमेश्वर के अपॉर्चुनिटीज़ और अपने परमेश्वर के प्रोवाइड से फुल हो पाए, कि हमारी गवाहियाँ परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर, हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और तुझे प्रशंसा करते हैं पिता, कि तू सचमुच हमारे हृदय को जानने वाला, हमारे मनों को तौलने वाला और हमें समझने वाला परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाओं को बहुत गंभीरता से सुनता और निरंतर अपने निगाह और अपने कान को अपने डरवैयों के ऊपर रखता है। हम जब परमेश्वर गुस्से में किसी बात को बोल रहे हैं तो उसे भी सुनता है, जब हम दर्द में विलाप करते हैं तो उसे भी सुनता है, और जब हम हर्ष से अंगीकार करते हैं तो उससे भी सुनता है। और इसीलिए परमेश्वर तो हमें सिखलाता है कि हम अपने एक ही मुख से परमेश्वर की महिमा और किसी की निंदा एक साथ ना करें, ना ही किसी को आशीष एक और उसी मुख से किसी को एक साथ श्राप दे हो जाने को पाए। परमेश्वर, कि जिस भाग में और जिस अनुग्रह में और जिस अगुवाई में तो हमारे जीवन को लिए चल रहा है अपनी योजना के अनुसार, तेरे अनुसार हो। आज के दिन को जब तू रचता है, हम इसके साथ आशीषित हों। हमारे हर चिंताएं, हमारे हर काम, हमारे हर ज़रूरत को तू जानने वाला परमेश्वर है। हम तेरे सामने निकट आते हैं और अपनी सारी चिंता, ज़रूरत और बातों को उंडेल देते हैं इसी घड़ी यीशु के नाम से, कि हम खाली हो जाए, हम उन चीज़ों से ना भरे रहें जो हमारा खुद का है या शरीर या संसार का है, पर हम उसे उंडेल देते हैं पिता तेरे सामने, कि हम परमेश्वर उस उत्तम भाग को चुने जो मरियम ने चुना था, परमेश्वर का वचन, उसकी शांति, उसकी सहभागिता। परमेश्वर, आपका हर वचन हमारे लिए, हमारे
पग पग पथ प्रदर्शक का कार्य है और वो हमारे लिए दीपक है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से जब हम ये पैराबल पढ़ते हैं मार्था मरियम के बारे में, एक थी जो परमेश्वर हॉस्पिटैलिटी में या सेवा सत्कार में लगी थी, एक जिसने परमेश्वर के वचन को चुना था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा कि इसने अपना उत्तम भाग चुन लिया है जो इससे ना छीना जाएगा। परमेश्वर हो जाने को पाए कि हम अपने उत्तम भाग के लिए हर दिन तेरे निकट आते हैं, तो हम हर दिन उस उत्तम भाग से भरने को पाए। हम अपने आप को उंडेल देते हैं कि हम अपनी चीज़ों से ना भरे हो, ना चिंता, ना अभिलाषा, ना डिज़ायर, ना इमेजिनेशन, ना परमेश्वर कंपटीशन, सब सरेंडर करते हैं पिता कि इनसे हम ना भरे। पर ये नया दिन हम प्रभु यीशु मसीह आपसे भरे, आपके वचन से भरे, आपके सहभागिता से भरे, आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी महिमा, गवाहियाँ, शांति, डिलीवरेंस, हीलिंग से भरे कि हमारे जीवन का प्रकाश दूसरे के लिए भी उजाले का कारण ठहरे। हम परमेश्वर आपके कार्य के लिए सरगर्म रहे और हम जब परमेश्वर दूसरों को यीशु के बारे में बतलाते हैं, हम यीशु की गवाहियों के साथ आपकी महिमा करने के बाद आपको बहुत आज महिमा मिले। रात्रि के बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आज के दिन को सौंपते हैं, एंटायर डे को सौंपते हैं, हर शेड्यूल, हर वर्क को आपको सौंपते हैं, हर गैदरिंग को आपको सौंपते हैं, हमारा आना जाना आपको सौंपते हैं कि एक एक व्यक्तिगत बच्चा और परिवार सदस्य समेत आपको देते हैं, सुरक्षित जाएं, सुरक्षित लौटें और हमारे जीवन के गवाही और कंप्लीशन से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।